कद्दे इधर ले आओ कद्दे। चलो देखो बेटा क्लास 10 की 6 चैप्टर की थेल्स थ्योरम। देखिए इस थ्योरम में पेज नंबर आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 124 पे। उसमें दे रखा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन, यदि हम एक लाइन खींचते हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, एक ट्राइएंगल की एक साइड जो है टू इंटरसेक्ट, मतलब एक ट्राइएंगल है जिसमें हम एक तीसरी थर्ड साइड डालते हैं जो एक ट्राइएंगल की दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने एक ट्राइएंगल बना लिया। सर बुक का सही लगा मुझे तो। हाँ मैंने बुकिंग से किया, ABC ले लिया मैंने। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन डाल दी, इसका मैंने नाम ले लिया DE। ये DE लाइन ले ली मैंने। DE लाइन लेने के बाद अब मैंने क्या किया, इसमें एल्टीट्यूड डाल दी है। यहाँ पे मैंने M ले लिया, N ले लिया यहाँ पर मैंने। अब देखो इसे मैंने डॉट डॉट मिला दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब पहला रूल ये होता है, सबसे पहले इसमें हम डालते हैं देवन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, देवन आता है, उसके बाद टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूव। देवन में क्या क्या दिया था, हमारे पास एक ट्राइएंगल दिया था ना, ए ट्राइएंगल ABC, मतलब एक त्रिभुज ABC इन विच, मतलब जिसमें इन विच जंगल दिखाई दे रहा हो, पीठ जा रही बूट इन विच लाइन आउट बाद में आएगी ना, बाद में इन विच लाइन DE, सही है, इंटरसेक्ट, इन विच लाइन DE पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है ना, इंटरसेक्ट AB एंड AC एट, मैंने पॉइंटर दिखा दे रहा हूं, चलो मैं यहां भी मान लेता हूं, ठीक है। AB को कर रहा है D पर और AC को E पर। फिर देवन डालने के बाद फिर हम डालते हैं टू प्रूव। अब हम टू प्रूव में क्या डालें, सो उसने कहा था कि दी अदर टू साइड्स, जो दो साइडें बची है ना, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इसमें डिवाइड होती हैं, सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, मतलब ये जो दो लाइनें हैं AB और AC ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, मतलब जितना AD है उतना ही अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ये आपके इक्वल होने बोल रहा है वो, तो हम वही लिख देंगे AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ऐसे ही लिख दो अजर। ये बोला है उसने कि डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, आपको सिद्ध करना है, मैंने क्या ना बुक कह रही है, आप सिद्ध कर। इसके बाद अब हमने ये जो चीज बनाई है अपनी तरफ से बनाई है ना बिना क्वेश्चन के, तो ये सब जाएंगे आपकी कंस्ट्रक्शन में, इसमें जाएंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें ये परपेंडिकुलर डाले थे ना अल्टीट्यूड, एक DM अल्टीट्यूड डाला और एक क्या डाला EM, लिख देंगे B ड्रॉ DM परपेंडिकुलर, DM किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे, एंड EN परपेंडिकुलर AB एंड जॉइन BE एंड DC।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अब हम डालेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए आप लोगों को बात ये हो रही है, सर आपने अल्टीट्यूड क्यों डाले? अल्टीट्यूड मैंने इसलिए डाले, कल भी मैंने आपको बताया था अल्टीट्यूड इसलिए डाले क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। इसमें हाइट रही तो मैंने अल्टीट्यूड डाल लिए थे। तो देखो अब मैं इसमें एरिया का मान निकाल लेता हूँ। तो लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है? 1/2 बेस इंटू वाई इंटू बेस इंटू वाई। क्या किसमें नहीं उसी से चलता प्रूफ में ऊपर लिख तो दिया हमने सबको। यहाँ लिखना चाहिए, ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बस, अगर आप लिखना चाहें तो बेस इंटू वाई 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस कितना है? जिस पे आपका अल्टीट्यूड डलता है वो साइड आपकी बेस हो जाती है। क्या हो जाती है? बेस। अगर मान लो मैं ये DM लूँ तो तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा? AC ले लेता हूँ 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड फर्स्ट इक्वेशन। फिर दोबारा से मैंने यही ले लिया 1/2 इंटू बेस। अब ये वाला बेस हो जाएगा AB और हाइट क्या हो जाएगी तुम्हारी? EN सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऐड कर। अब मैं ये करता हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ BDE। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस। अब देखना बेटा, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन। स्केलेन ट्रायंगल में ये होता है कि जो अल्टीट्यूड होता है वो बाहर की तरफ डलता है। 9th क्लास में थी प्रॉपर्टी, क्यों बाहर की तरफ डलता है? इसीलिए डलता है क्योंकि उसमें एक भी साइड जो होती है वो इक्वल नहीं होती है स्केलेन ट्रायंगल। इसलिए जो अल्टीट्यूड डालते हैं वो हमारा बाहर जाके डलता है। तो देखो ये जो BDE ट्रायंगल है इसका अल्टीट्यूड देखो ये बाहर डला है, EN बाहर डला है ना। तो बेस कौन सा हो जाएगा? बेस हो जाएगा तुम्हारा BD और अल्टीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा EN थर्ड इक्वेशन। एंगल कौन सा लाओ? ट्रायंगल BDE। BDE अब मैं ले ले रहा हूँ ये वाला DEC। समझे ना? जब मैं DEC ले रहा हूँ तो DEC तब ये वाला बेस हो जाएगा EC और अल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा? ये वाला DM। तो सही 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड हो गया। इसे डालने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है? AD/DB। तो देखो AD कहाँ है? AD देखो इससे मिल जाएगी, AB से AD मिल जाएगी। तो मैं अपॉन में तो रखना है, तो मैं देखो ADA/DB हमें ये लाना है ना, और AEA/EC। इसका मतलब इसका जो एरिया है उसके अपन ये वाला एरिया रख दें और इस ट्रायंगल के एरिया के नीचे हम इसका एरिया रख दें, तभी तो ये अपॉन में आएंगे। तो देखो ये भी DM वाला है और ये भी, तो हम फर्स्ट में 4 का क्या दे देंगे? डिवाइड लिख लो। नाउ एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DE से इक्वल 1/2 ADE का मान रख रहा हूं मैं AC इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM से आपका DM कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचा आपका ओनली AC/AC।
AC अपॉन अब सेकंड थर्ड को डिवाइड दे दो। ठीक है। अब दे देंगे सेकंड में थर्ड का डिवाइड, तो AB अपॉन BD आ जाएगा। सही है ना। लेकिन अभी आप लोगों ने गलती नहीं देखी, बताऊं क्या पे मैं, जब मैंने ये ट्रायंगल लिया ADE, तब ये बेस ओनली AE तो है, AC कैसे हो जाएगा? कल भी मैंने बताया था, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं देते हैं आप लोग बिल्कुल भी। AE हो रहा ना, क्योंकि अल्टीट्यूड किस पे डला, DM AE पे डला है, मतलब डला तो AC पे भी है, लेकिन हम इसमें AE लेंगे क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है ADE। तो यहाँ पर क्या होगा, AE होगा ओनली, क्या होगा, AE। ये ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें हैं। इसे मैंने डाल दिया फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सेकंड में थर्ड का डिवाइड देता हूं, एरिया ट्रायंगल BDE। क्या हुआ, आपसे कोई प्रॉब्लम? सर उस दिन तो आ गया था, लेकिन अब मैंने बुकिश लैंग्वेज किया तो इससे इजी लग रहा है, मतलब ये इक्वेशन बनाना है। देखो आपकी बुक में जो है NCERT में यहाँ से दिया है, अब यहाँ से दिया तो है, मैं यहीं से करा दूँ, लेकिन फिर आप लोग ये बोले ने सर आपको कैसे पता कि हमें यही दोनों लेने हैं, हम और कोई क्यों नहीं ले सकते? इसमें आपको दिख रहा है DM है 1/2 यहाँ आपका आ रहा है AE के अपॉन EC, यह दिख रहा है बिल्कुल आपका। इसके हिसाब से भी तो बेस वही है, वो तो सब कुछ वही है, मतलब उन्होंने बस ये डायरेक्ट किया है, इसमें आपको दिख रहा है। आप ये छोड़ भी सकते हैं, ये जो मैं 1 2 3 4 जो करवाए हैं ना पॉइंट, आपकी जो बुक है उसमें आपको ये सीधा सीधा यहाँ से कराया गया है। फिर आप लोग पूछते सर ये आया कहाँ से, आपने डिवाइड कैसे दे दिया? सो मैंने यहाँ दिखा दिया कि बेटा DM से DM चला जाएगा, 1/2 से 1/2 चला जाएगा, और जो हमारा प्रूफ के लिए बोला है AE अपॉन EC वो हमारा आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये 4 इक्वेशन आपको दिखा रही हैं, समझ रहे? इसीलिए बाबा में विनीत सर जो है वो नहीं दिखवाते, लेकिन भट्ट सर दिखवाते थे, और SIT में तो दिखवाते हैं। जो आपकी चॉइस है बेटा, छोड़ना चाहिए छोड़ दो। आप देखो ADE ये ले लिया और BDE ये रहा इक्वल, ये वाला सेकंड, हाँ यहाँ भी AD होगा, बिल्कुल सही का अनुष्ठान है, क्योंकि जब हमने ADE लिया है ओनली यहाँ पर क्या होगा, AD होगा। ये गलतियाँ देखा करो जो मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा भूल जाता मैंने कल ही कराई है थ्योरम, तो सर बात अच्छा नहीं छोड़ी थी। ऐसा तो हो गया पूरा, इसमें और इसमें अलग क्या है, आप एक बार बुक तो दे दो। एरिया ऑफ AD दिया तो है 1/2 AD टू DM, समझ रहे पूरा ही, बस ये 4 लाइन नहीं है 4 लाइन होंगे। तो सर एक बार बुक तो दे दो। उम्र देखी है ना? ना देख, चलो फिर दोबारा देख लूँगा। GN से GN 1/2 से 1/2। अब देखो क्या बचा आपका, AD अपॉन BD, वीडियो बनने ये आपकी हो गई 6 लाइन, 6 पॉइंट हो गया। अब देखो आप लोगों ने 9th क्लास में प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, एक अदर 2 ट्रायंगल जिसमें एक जो बेस है वो सेम हो और 2 पैरेलल के बीच में हो, तो दोनों का एरिया ऐसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। ये आपने पढ़ा है ना, ये दोनों का एरिया ऐसा हो जाता है, सेम। तो देखिए इसमें हम इसी में हम ये भी लिख देंगे, देखो यहाँ पर देयरफॉर एरिया, जो मैंने 2 एरिया ले लिए, एक ले लिया BDE, एरिया ट्रायंगल BDE, ठीक है, एंड एरिया ट्रायंगल DEC lie on the same base
इसमें सेम बेस क्या है देखो, BC। बी डी ई और डी ई सी। सेम बेस क्या है तुम्हारा, डी ई सेम पैरेलल DE पैरेलल एंड DE पैरेलल बिटवीन DE पैरेलल BC। दी सेम पैरेलल लाइंस कौन है, डी ई एंड BC। बी सी। तो इसमें आपने गलत जवाब क्या था? नहीं यही लिखवाया था, क्या लिखा आपने वहाँ ए ही लिखाया था, इसीलिए मेरे को उससे आमदनी नहीं आ रहा था। यहाँ पर यहाँ गलती लग रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है और इसे यहाँ पर ये वाला वहाँ समझ, वहाँ वहाँ ए भी दिया है, ए डी की वाले ऊपर फर्स्ट इक्वेशन। ये अरे इधर सबसे इधर ये वाला देखो, यहाँ को डाउट है, मैंने एरिया ट्रायंगल एडी की लिया है ना, देखो ए डी ई क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड या हाइट। जो अल्टीट्यूड किस पे डला है, इस ए ई पे तो डला है ना, तो ए ई हो जाए तुम्हारा बेस, और कौन सा अल्टीट्यूड डला तुम्हारा, डी है। डाउट क्लियर? जी DM परपेंडिकुलर AC हो जाए। हाँ एसी पे है ना, वो पूरे पे। पूरे पे फिर हमने ये ट्रायंगल अभी एडी की लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ए की लिया है। तो अगर ये पूरा ट्रायंगल लेता तो फिर एसी आ जाता। तो इतना हो गया। अब देखो, जब ये प्रॉपर्टी जब लगती है 9th क्लास, तो क्या कहता है, दोनों का एरिया सेम होता है। कर दो, हाँ बोलो, अब से क्या प्रॉब्लम है। डी आपने लिखाया है, डी होगा क्या? एक मिनट ना, मैं भी देख रहा हूँ। डी का इसे डाल दिया मैंने 7 इक्वेशन। हाँ वहाँ पर यहाँ 1/2 BD लिखा है। ये वाला हाँ, देखो, ये हमारा बी डी आई ऐसा स्केलर ट्राइंगल है। इसकी जो अल्टीट्यूड है बाहर डला है। अब ये बाहर इस तरफ डला है ना, मतलब ये इस बेस पे डला है, बी डी पे। अरे ये पूरा ए बी पे डला है ना। डी भी लिख सकते इसको। हाँ डी भी लिख दो या बी डी लिख दो, बात तो कही है। डी भी लिखा है। देखो बात एक ही है, चाहे डी बी लिखो चाहे आप बी डी लिख दो, मल्टीप्लाई कुछ भी ले सकते हैं। ए बी को आप बी ए की लिखा है, उसे आप डी ए लिख लो। ए बी को चाहे आप बी ए लिख लो, बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। हमारा वो अलग अलग नहीं आएगा, वहाँ पे डी भी दिया है, डी भी आएगा। कोई बात नहीं है, बात एक ही है। वो नाम आप चेंज हो जाते हैं बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल होते हैं। ये आप बीएससी में पढ़ोगे कि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है। ये आप बीएससी में पढ़ा जाता है कि जितना ए डॉट बी होता है वैसे ही बी डॉट ए होता है। ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हाँ इंटू होता है। अब देखो बेटा, इसे 7th डाल लिया। अब मैं ले रहा हूँ 5th 6th एंड 7th लिख लिया मैंने यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 7th दी है। अब मेरी बात समझना बेटा, देखो 5th में ऊपर ए डी ई है और यहाँ भी क्या है, ए डी ई है। ऊपर वाले इक्वल हैं, नीचे वाले इक्वल नहीं दे दो। यहाँ डी ई सी है और यहाँ पर क्या है, बी डी ई। लेकिन ये दोनों जो नॉट इक्वल थे वो इस इक्वेशन में कैसे हो रहे हैं, इक्वल। अब देखना, इधर LHS इक्वल हो गई, तो आप लोगों को पता है जब LHS इक्वल हो जाए तो RHS कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है ना। तो कर दो इन दोनों को RHS इक्वल कर दो। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ये आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या जो थेल्स थ्योरम है वो आपकी हो गई कंप्लीट। इसे आप अभी उतार लो, उसके बाद फिर मैं आपकी इसी कन्वर्स करा दूंगा आज ही मैं। अभी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।